विकास जो वो तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि लोगों की ही जो बहुत बड़ी एक पुरानी डिमांड थी कि सतवारी चौक हो, चाहे कुंजवानी चौक हो, चाहे जो गंग्याल एरिया का जो सारा एरिया जो है जो हमेशा जो है वो पैक रहता है, जाम रहते हैं, जहाँ पर फ्लाईओवर बनने चाहिए उसके लिए सबकी सहमति थी। लेकिन अब जब काम जहाँ पर फ्लाईओवर्स का लगने जा रहा है तो एक नक्शा सामने आया और इन्होंने बताया कि ये जो सतवारी चौक के साथ साथ जितनी भी दुकानें हैं इन दुकानों को हटाया जाएगा और जहाँ पर 6 लेन के नाते जो सर्विस लेन है वो जहाँ पर बनाई जाएगी। अब परेशानी ये है कि अगर दुकानें उठाई गई तो फिर जहाँ पर इन लोगों का रोजगार छिन जाएगा। और अब जैसे कि जहाँ के हमारे कारपोरेटर हैं पवन सिंह जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ये सब चिंता ये कर रहे हैं, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में लाया है। लेकिन बतौर सांसद हमारा भी कुछ दायित्व बनता था। अब इन्होंने हमें बताया कि ये दुकानें सारी इनकी हटाई जा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दुकानें हट गई तो इनका कहना ठीक है कि फिर रोजगार कहाँ से पैदा होगा, इनका कहाँ से रोजी रोटी पालन पोषण बच्चों का होगा। तो इसलिए हमारा ये कहना कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि भाई इनका रोजगार भी ना छीने और हमारा जो विकास है फ्लाईओवर जो रोड है वो भी बनाई जाए। अब इन्होंने एक सुझाव दिया है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि यहाँ पर नेशनल हाईवे जो ना इस मार्केट के सामने जो जगह है उस जगह को इन्होंने इस फ्लाईओवर के लिए लिया है। लेकिन अगर ये दुकानें ले ली जाती हैं तो या तो दुकानों के पीछे इनको जगह दी जाए या फिर इसके सामने जो जगह है वो लेकर दी जाए ताकि इनका रोजगार जो है वो चलता रहे। इनकी डिमांड बिल्कुल सही है, हम इनकी डिमांड के साथ हैं। और आज हमारा जहाँ जो प्रोग्राम रहा, जहाँ लोगों से मिलना रहा, हमारा यहाँ पर ऑन स्पॉट जो विजिट रही उससे हमें ज्ञात हुआ कि बहुत परेशानी का सामना जो है वो इन लोगों को करना पड़ेगा अगर इनकी दुकानें छिन जाती हैं। हम चाहेंगे कि भाई विकास भी जो है वो भी हो लेकिन दुकानें भी जो है वो इनको बनाकर दी जाए। जुगल जी, डेवलपमेंट के काम यहाँ पर काफी हो रहे हैं लेकिन परेशानी लोगों को ये आ रही है। कल भी एक व्यक्ति की डेथ हुई यहाँ एक्सीडेंट के कारण। जो काम लगा के बैठे हैं ठेकेदारों की सुध नहीं लेते। 2 से 3 लोग डेथ हो चुकी है इस काम के कारण। कंजेस्टेड एरिया है, तंग सड़कें हैं, एक्सीडेंट पेश आते हैं, हादसे पेश आते हैं, कौन जिम्मेवारी लेगा? ऐसा है, देखिए जिम्मेवारी तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी और जहाँ के जो बड़ी कंपनी जो काम कर रही है उनकी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी है। आपने हमारे ध्यान में लाया कि भाई ऐसी कोई घटना जहाँ पर दुर्घटना हुई है तो हम उसका संज्ञान लेंगे। एम्बुलेंस और प्रोवाइड नहीं करते, एम्बुलेंस तक प्रोवाइड नहीं करते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो हम उसका संज्ञान लेंगे और बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए। सतवारी में पहुंचने में आपको देरी क्यों होगी? क्यों स्थानीय पार्षद को बुलाना पड़ा? एमएलए अभी तक नहीं पहुंचा। क्या इन लोगों के इकट्ठा होने से पहले सोल्यूशन नहीं मिल सकता था? ऐसा है, देखिए पॉजिटिव बात अगर हम करेंगे ना तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। हमारे ध्यान में नहीं था। अब कारपोरेटर जहाँ के हैं, लोकल हैं, ये लोगों के साथ रोजाना मिलते जुलते रहते हैं, इन्होंने हमारे ध्यान में लाया। एमएलए अभी तक नहीं आए भाई? एमएलए जहाँ तो अभी इस समय तो नहीं है कोई, लेकिन जो पूर्व एमएलए हैं शायद वो भी आए हों, मुझे जानकारी नहीं है। आपको जानकारी होगी तो पता नहीं है। आए, एक विजिट शायद उन्होंने की है जहाँ की, लेकिन ये है कि हाईलाइट नहीं हुआ होगा। लेकिन कोई बात नहीं, पवन जी जहाँ बैठे हुए हैं, हम जहाँ पर हैं, इन लोगों की कार्रवाई हम करेंगे। जो पूर्व डिप्टी सीएम है उनको भी साथ लेंगे। हम सब साथ होकर इकट्ठे होकर इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे ताकि इनकी रोजी रोटी छीने ना। इन लोगों का कहना कि मुआवजे की बजाय यदि आर्मी लैंड ले ली जाती है तो मुआवजा इनको नहीं चाहिए, क्योंकि यदि मुआवजा दिया जाए तो वो कोड़ियों के भाव मिलेगा इनको। नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है कि भाई जो ये कह रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं वही ठीक है। ये चाहते हैं कि हमारे दुकानें ही बनाकर दी जाएं और सामने जो लैंड है ये खाली लैंड पड़ी हुई है ना, तो बातचीत करके इसका समाधान निकल सकता है। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि भाई इनकी रोजी रोटी ना छिने और इनको दुकानें बनाकर वहां पर दी जाए। उसके लिए आज से ही हम अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू करेंगे। नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के जो हायर ऑफिसर हैं जो दिल्ली में भी बैठे हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। यहाँ के डिविजनल कमिश्नर हैं या डीसी हैं या अन्य जो जिम्मेवार लोग हैं उनसे बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकालेंगे। ये भी कहा गया कि 3 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दी है। अगर बट लोग कहते हैं हमें राशि से कोई मतलब नहीं, हमें इसकी जगह एस्टेब्लिश की जाए दुकानें, तो ये एश्योरेंस आपकी तरफ से रहेगी कि मैं लोगों के साथ हूँ और ये चीज होगी कि पहले? बिल्कुल, देखिए जो लोग कह रहे हैं ना, ये तो सबको दिखता है कि जो लोग कह रहे हैं यही सही है। क्योंकि अगर इनकी दुकानें जहाँ से उखाड़ी जाएंगी, अगर इनको बनाने के लिए जगह नहीं दी जाएगी, दुकान बनाकर नहीं दी जाएगी तो लोग कहाँ जाएंगे? ये तो सही है ना, इसलिए हम इनके साथ खड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, और प्रयास करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहती है कि भाई किसी की रोजी रोटी तो ना छीने।
और हायर अथॉरिटी जो है नेशनल हाईवे की, उनसे भी चर्चा करेंगे। और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आज से ही इस प्रयास पर जुटेंगे ताकि इनका जो रोजी रोटी है, इनका जो रोजगार है वो छिने ना। धन्यवाद आपका।